अब यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 है, हमने एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया। एक्स इक्वल टू 1 फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू है वो, उसको हम थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो जब एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, मतलब ये 0 बाई 0 आ गया। लेकिन इसमें ये देखा गया कि हमारा फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 है। अगर हम x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा रखें, मतलब 0.999 रखें, 0.999 जो हमारे कभी भी सॉल्यूशन में आता है तो उसको हम सीधे 1 लिख देते हैं। लेकिन जब 0.999 का वैल्यू ही निकालना है तो हम 0.99 का ही वैल्यू रखेंगे x का। तो x का वैल्यू जब 0.999 रखते हैं तो ये आता है 0.999 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 0.999 माइनस 1। अब देखो 0.999 होल स्क्वायर करोगे तो 999 इंटू 999, तो ये आ गया हमारा 0.998001 माइनस 1 बाई 0.999 माइनस 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पर ये 1 बड़ा है, तो 0 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, ये आया हमारा माइनस। और ये हो गया 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 पॉइंट, ये हो गया। तो माइनस माइनस तो चलो कट गया। डेसिमल के बाद ऊपर न्यूमरेटर में 6 डिजिट है और डेसिमल के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 3 डिजिट है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 3 0 और डाल दे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो हमारा वैल्यू आएगा 1.999। जब हमने x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा रखा तो हमें जो वैल्यू मिला वो 2 से, जितना हमने 1 से छोटा वैल्यू रखा है वहां इस फंक्शन का वैल्यू 2 से थोड़ा सा छोटा आया है। हमने 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखा x का, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू 2 से थोड़ा सा छोटा आया है। अगर हम x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखें 1.001, ये सब अप्रोक्सीमेटली 1 ही होते हैं। तो 1.001 जब रखा हमने तो ये हो गया हमारा 1.001 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1.001 माइनस 1। अब 1.001 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 0 0 1, तो ये हमें मिला 7 डिजिट आए, तो 1.002 माइनस 1 बाई नीचे आ गया 0.001। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 0.002001 बाई 0.001। अब ऊपर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है और नीचे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अगर हम इस डेसिमल को यहां से हटाएं तो नीचे 3 0 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2001 बाई 1 पर 3 0, तो ये हो गया 2.001। अब देखो इसमें
कि हमने जब ये फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, इसमें हमने फंक्शन का एक्स का वैल्यू वन से थोड़ा सा छोटा रखा, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा छोटा आया। जब हमने अपने एक्स का वैल्यू वन से थोड़ा सा बड़ा रखा, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब कि वन से पहले और वन के बाद, वन से पहले ये हमारा वन है, तो वन से थोड़ा सा पहले यहां पर हमारा फंक्शन एकदम सेफ है, और फिर यहां पर भी हमारा फंक्शन एकदम सेफ है। दोनों में वन से थोड़ा सा पहला छोटा या वन से थोड़ा सा बड़ा अगर हम एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है एकदम परफेक्ट वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम एक नॉर्मल अगर सोचें कि जब वन से थोड़ा सा छोटा हम वैल्यू एक्स का रखते हैं, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा छोटा आता है। वन से थोड़ा सा बड़ा अगर हम फंक्शन का वैल्यू रखते हैं, तो एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा बड़ा आता है। तो अगर हम अपने एक्स का वैल्यू वन रखें, तो फंक्शन का वैल्यू कितना आना चाहिए? फंक्शन का वैल्यू टू आना चाहिए। क्योंकि जब हम x का वैल्यू वन से थोड़ा सा छोटा रखते हैं, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा छोटा आता है। और जब हम x का वैल्यू वन से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा बड़ा आता है। इसका मतलब कि अगर हम x का वैल्यू वन रखें, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू टू आना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम x इक्वल टू वन रखते हैं, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जो वन से लेफ्ट में, वन से पहले, वन से थोड़ा सा छोटा जो वैल्यू हमने x का पुट किया है, और उसमें ये 10999 आया है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। मतलब कि वन से लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू, और वन से राइट में, मतलब वन से थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, वन से थोड़ा सा बड़ा अगर हम x का वैल्यू डालते हैं, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू टू से थोड़ा सा बड़ा आया है। मतलब कि यहां पर भी हमारा फंक्शन एकदम ठीक है, यहां पर भी हमारा फंक्शन एकदम ठीक है, कहीं भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या समथिंग बाई 0 नहीं आ रहा। तो फिर ये कहा जाता है कि हम इस फंक्शन को अगर कोशिश करें, तो इसको बचा सकते हैं, है ना? क्योंकि x से थोड़ा सा पहले पर ये डिफाइंड है, x से थोड़ा सा, वन से थोड़ा सा छोटा पर ये डिफाइंड है, वन से थोड़ा सा बड़ा पर ये डिफाइंड है, तो x इक्वल टू वन पर भी इसको डिफाइन होना चाहिए। तो इसी के लिए हमने नहीं, मतलब मैथमेटिशियन लोगों ने लिमिट लिया। मतलब कि x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, यहां x टेंड्स टू वन है, x इक्वल टू वन नहीं है, x टेंड्स टू वन है। और x इक्वल टू वन तब होगा जब इस वन पर फंक्शन का वैल्यू इसके लायक हो जाएगा। मतलब जैसे वन से थोड़ा सा छोटा पर ये डिफाइंड है, वन से थोड़ा सा बड़ा पर ये डिफाइंड है, और वन रखने पर इसका वैल्यू 0/0 आ जा रहा है ना? तो ये x टेंड्स टू वन का मतलब हुआ कि x जो है वन के थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे है, और वहां से वो अपने फंक्शन को देख रहा है कि फंक्शन जो है वो हमारे जाने लायक है या नहीं है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू वन, इसको कर देते हैं x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन।
इस x माइनस वन और x माइनस वन को हम कैंसिल कर देते हैं। अगर x 1 पर चला गया, मतलब x इक्वल टू 1, जैसे यहां पर x इक्वल टू अगर 1 हो गया तो फिर हम x माइनस वन और x माइनस वन को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर रहे तो वो भी ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, तो फिर दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 0 और 0 कैंसिल नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम लिमिट लेते हैं, मतलब टेंस टू लगाते हैं इसमें कि x 1 के इक्वल है नहीं, अभी वो 1 के थोड़ा सा आगे पीछे घूम रहा है, फंक्शन के कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है। अब जब ये x माइनस वन और x माइनस वन कट गया, अब फंक्शन आ गया x प्लस वन हमारा। अब यहां पर अगर x 1 पर जाए, मतलब x इक्वल टू 1 कर दिया जाए, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फंक्शन जो अनडिटर्मिनेट हो गया था वो अनडिटर्मिनेट होने से बच गया, फंक्शन का वैल्यू 2 आ गया। तो ये लिमिट जो है वो फंक्शन को बचाने का एक तरीका है, जिससे हम ऐसे नॉर्मल जो फंक्शन है, जैसे अगर कोई फंक्शन है, ये x प्लस 5 है, तो हम x इक्वल टू -5 अगर f ऑफ -5 निकाले तो अभी ये 0 होगा, है ना। और लिमिट x टेंस टू -5 करे x प्लस 5, तो यहां x प्लस 5 तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम तो वहां कुछ कर सकते नहीं, यहां इक्वल टू या लिमिट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो 0/0 या 1/0 या इन्फिनिटी आने का कोई डर ही नहीं है। तो हम यहां पर डायरेक्ट x का वैल्यू -5 यहां पुट कर देंगे, -5 + 5 इक्वल टू 0। तो यहां लिमिट और इक्वल टू में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे अभी एट प्रेजेंट हम में और हमारे रूम में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं, हमारा रूम वही है जहां हम है, मतलब हम वही है जहां हमारा रूम है, हमारे बदलने से रूम नहीं बदलेगा, फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है, एकदम फिक्स है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है ये तो अनडिटर्मिनेट है ही नहीं, तो इसके लिए तो लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं है। लिमिट की जरूरत तो हमें तब पड़ती है जब फंक्शन अनडिटरमाइन हो जाए या अनडिटरमाइन हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए।